मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो कल रात को शाह फैसल टाउन कराची में पेश आया, जिसमें हसन अली जो है वो अपनी बीवी के साथ और 5 बच्चों के साथ शाह फैसल टाउन में रहता था और ऊपर मालिक मकान थे, नीचे ये रहता था। और हसन अली जो है इसने अपने 5 दिन पहले अपने बच्चों को लाड़काना भेज दिया और वहाँ भेजने के बाद ये मियाँ बीवी घर में अकेले थे। इसने कल रात को अपनी बीवी जो है उसका सर जो है वो तन से जुदा कर दिया, यानी कि पूरा जो है उसको उसका गला ही काट दिया। उसके बाद होता कुछ यूँ है कि ये अपनी बीवी को जैसे ही कत्ल करता है उसके बाद ये घर के बिल्कुल पिछले हिस्से में जाके छुप जाता है और वहाँ जब छुप जाता है तो उसकी जो डेड बॉडी है वो भी बाहर ही पड़ी होती है। तो मकान मालिक जो होता है वो जैसे ही सीढ़ियाँ नीचे उतरता है उसकी नज़र पड़ती है तो सामने जो खातून है उनकी लाश पड़ी हुई होती है और ये मंजर ऐसा होता है कि वो समझे कि जैसे एक क़यामत टूट पड़ती है। वो बहुत परेशान, उसी वक्त उसने 15 वालों को कॉल की और उसने बताया कि इस तरह मेरे नीचे रेंटेड है और ये वाक़या पेश आया है। फ़ौरन 15 जब वहाँ पे पहुँचती है और जो हसन अली है वो उस वक्त वहाँ नहीं होता, लेकिन जैसे ही पुलिस घर के अंदर जाती है, घर के अंदर जाके देखती है कि ये होलनाक मंजर कि पुलिस खुद चकरा के रह गई कि इतना जालमाना तरीके से खातून को जो है वो कत्ल किया गया। और नाजरीन, उसके बाद जैसे ही घर में वो तलाशी शुरू करती है, पुलिस जो है घर की तलाशी लेना शुरू करती है और हसन अली जो है वो घर के बिल्कुल पीछे वाले कमरे में छुप के बैठा हुआ होता है और लहूलुहान होता है उसके कपड़े और उसके हाथ में जो एक बहुत छुरा होता है जो कि बहुत तेज़ होता है। तो पुलिस जो है उसको वहीं से हिरासत में लेती है और पुलिस ने जब उससे बयान लिया तो वो कहता है कि उसकी बीवी के नुमान नामी शख्स से ताल्लुकात थे और उसने उसको बड़ी दफ़ा मना किया, समझाया, लेकिन वो बाज ना आई और गुस्से में आके उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। अब नाजरीन, ये हकीकत क्या है वो कोई नहीं जानता, क्योंकि एक 5 बच्चों की माँ 48-44 साल खातून जो है वो उसके पास इतना टाइम कहाँ होगा, या वो एक माँ थी वो कैसे किसी से दोस्ती कर सकती है। अब ये हसन अली ने अपना कोई मामला छुपाने के लिए अपनी बीवी को कत्ल किया है या फिर क्या था। अब ये जो मामला है जैसे ही पुलिस के पास गया, सूरत हाल अब ये है कि सिंध में अमूमन कारोकारी या फिर गैरत के नाम पे कत्ल कर दिए जाते हैं और ये हसन नामी जो शख्स है इसका ताल्लुक भी लाड़काना से है और अंदरूने सिंध में ऐसे वाक़यात जो होते हैं वो अमूमन पंचायत, जिरगा या इस तरह की चीज़ों में हल किए जाते हैं जिसमें पुलिस तक तो ये वाक़े आते ही नहीं है। और अगर कोई गैरत के नाम पे कत्ल करता है तो उसको बड़ा रिलीफ मिलता है और अमूमन लोग गैरत के नाम पे अपनी दुश्मनियाँ निकाल रहे होते हैं, जो कि बिल्कुल भी एक ठीक तरीका नहीं है। अब देखें, हसन जो है वो कारोकारी या गैरत के नाम पे कत्ल कहता है कि जी मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया तो उसको माफ़ी मिल जाएगी, या फिर उसको सरकार की मुद्दत में ये जो केस है वो मैं समझती हूँ कि दर्ज होना चाहिए और उसको इस बंदे को पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। उसका अपनी बीवी के साथ गुजारा नहीं था तो उसको तलाक दे देता, अगर उसमें कोई ऐसी गलती थी तो उसको तलाक भी दी जा सकती थी, ज़रूरी नहीं कि उसका सर कलम किया जाता। नाजरीन, कराची की सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है और आए दिन यहाँ कत्लो गारत के जिस तरह वाक़यात हो रहे हैं बिल्कुल सेम यही जैसे कि चोरी चकारी के वाक़यात होते थे ऐसे ही अब कत्लो गारत के भी वाक़यात हो रहे हैं। और एक और ख़बर जो मैंने आपको कल दी, सियालकोट डस्का से ये खबर आई कि एक बच्ची को उसकी नंद और सास ने बेमाना तरीके से कत्ल किया और उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े किए और नाले में फेंक दी। उसका वालिद जो कि खुद ASI है, जो न्यू अपडेट है इस केस की वो ये है कि उसके वालिद ASI हैं, गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं और वो जैसे ही अपनी बेटी के साथ उनका राब्ता नहीं हुआ और वो बेटी के घर पे आए और वहाँ आके उनको जब उन्होंने अपनी बेटी की सास और नंद से पूछा कि भाई मेरी बच्ची कहाँ है, तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि वो तो गुजरांवाला गई है, जबकि उनका नवासा घर में ही था और उनको पता था कि उनकी बेटी जो है अपने बच्चे के बगैर कहीं नहीं आती जाती। क्योंकि वो खुद ASI थे तो उन्होंने फ़ौरन से जाके थाने वालों को इतला दी कि मेरी बेटी को गायब किया गया है। और क्योंकि ये आपस में बेटी भाइयाँ, पुलिस जो है वो पुलिस वाले की तो लाजमी सुनते हैं और जितना भी जाहिर है जो वो समझते हैं पुलिस की चीज़ें, पुलिस वाले जो होते हैं उनकी एक सेंस इस तरह की होती है कि वो हर मामले को
थोड़ा सा इस नज़र से देखते हैं। और उस बच्चे के बाप को फ़ौरन से कुछ अंदाज़ा हुआ कि इस घर में कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है, क्योंकि वो खुद पुलिस वाले थे। और उसके बाद उन्होंने जाके जब पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया, दरख्वास्त दी, तो फ़ौरन पुलिस वाले उनके साथ आ गए। और नंद जो है उसको और सास को जब पुलिस वालों ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि सास जो है उसने खुद एतराफ़ किया इस चीज़ का कि हमने जब अपनी बहू को गुस्से में जान से तो मार दिया, लेकिन हमारे लिए मसला ये था कि अब हम इसकी लाश का क्या करें। हमें और कुछ नहीं सूझा, तो हमने इसकी लाश के टुकड़े किए, बोरी में बांधा और उसको ले गए और जाके हमने नाले में फेंक दिया। और नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक बात जो है इस वाक़े में, जो कि मैं समझती हूँ कि इन दोनों ख़वातीन को भी इबरत का निशान बनाना चाहिए कि इन्होंने एक नहीं 2 अफराद की जानें ली, अपने ही बेटे के घर बर्बाद किया, अपने बेटे, ना सिर्फ ये कि अपने बेटे का घर बर्बाद किया बल्कि बेटे के बच्चे को भी इन्होंने कत्ल कर दिया। इनके ऊपर दोहरा कत्ल जो है वो बनता है इन दोनों ख़वातीन पे, क्योंकि अगर ऐसे हमारे मुआशरे में, पाकिस्तान में ऐसे जो वाक़यात हैं, अगर उनकी मज़म्मत नहीं होती और सज़ाएँ इबरतनाक नहीं दी जाएंगी तो ये जो वाक़यात हैं इनकी रोकथाम नहीं हो पाएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।